तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए टेस्ट सीरीज 4 लेके आया हूँ, जो हम लोग बिहार दरोगा कर रहे हैं। अभी हम लोग रोशन सर का देख सकते हैं, स्पेशल जीके जीएस का, ठीक है। जीके जीएस स्पेशल है, तो हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिए, उसका प्लेलिस्ट में नया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर इस वीडियो का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक के द्वारा, तो कवक के द्वारा होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कवक तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच होता है माइकोराइजा सहजीवी संबंध, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा का। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर्गेट प्राप्त होता है। आर्गेट किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेविसेप्स होता है, क्लेविसेप्स। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये चौथा नंबर देखते हैं। अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह है। कह रहा है कि अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता वह कौन सा है? तो न्यूक्लियोटाइडेज हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइडेज। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, अल्फा कण डैशेस के द्वि आवेशित आयन होते हैं। किसके आवेशित आयन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हीलियम को हो जाएंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन हीलियम के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इस तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। 6 का डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण होता है? तो किस में सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण होता है? तो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर फ्लोरीन में होता है, फ्लोरीन। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, दिल्ली सल्तनत दहशत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। किसके कारण समाप्त हो गया? दिल्ली से बाबर के। कह रहा है दिल्ली सल्तनत दहशत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था बाबर के। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन चलिए, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? वेल्स की राजधानी कौन सी है? तो कार्डिफ हो जाएगा, कार्डिफ। राइट आंसर कार्डिफ, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कार्डिफ, वेल्स की राजधानी पूछेगा तो कार्डिफ। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन 11 नंबर रखते हैं, क्या कह रहा है, वन जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी और कोई प्रकार के जानवर जैसे बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान है। तो कौन सा हो जाएंगे सबसे ज़्यादा संभावित स्थान? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP 24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन 24वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? कह रहा है कि 24वां सत्र का आयोजन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर कोटोविस पोलैंड में हो जाएगा, कोटोविस पोलैंड। राइट आंसर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ किया गया था? कोटोविस पोलैंड हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफाई के रूप में किया जाता है, और उसके बाद साबुन के निर्माण में। राइट आंसर हमारा ए और बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में नहीं होते, ठीक है। बाकी सभी जगह होते हैं, ठीक है। काला सागर में होते हैं, कैरेबियन सागर में होते हैं, कैस्पियन सागर में होते हैं। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, JPG एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह के फाइल को संदर्भित करता है? तो किस तरह के फाइल को संदर्भित करता है? तो छवि फाइल हो जाएंगे, छवि फाइल। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन चलिए 17 नंबर है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट है 2014 में हुआ था। 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो किसकी सघनता में हो सकती है अधिक ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड के सघनता में। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन थोड़ा जुगाड़ बोला है, ठीक है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कह रहा है कि मतलब कि उनका सही कलाक्रम दर्शाइए, मतलब पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो चलिए इसका देखते हैं कौन पहले हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा खिलाफत के बाद हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद सॉरी सबसे पहले हो जाएगा 19 का, सबसे पहले जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ये भी 1920 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डेट के अनुसार आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, डेट के अनुसार दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइट आंसर हमारा सी 19 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत कह रहा है? तो इसका कह रहा है कि कौन सा जोड़ा मतलब कि यात्री कहाँ से गलती है, ठीक है। तो हुएन सांग चीन से आए थे, सही बात है, हुएन सांग चीन से आए थे, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, ये भी ठीक है, दूसरा का ठीक है। मेगास्थनीज ग्रीस से आए थे, ये भी सही है। तो गलत हमारा फाहियान मलेशिया से, यह गलती है, फाहियान मलेशिया से नहीं आए थे, यही गलत ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। तो इसका किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। 21 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूसो ने कहा था, रूसो हो जाएगा, रूसो, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सही कह रहा है, तो चिकित्सक द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सही बात है। अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, आँख, गला का उपयोग किया जाता है चिकित्सक द्वारा, ठीक है, मतलब इलाज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन, केवल ये ऑप्शन सही है। वाहन के चालक के पीछे, वाहन के चालक गलत ऑप्शन है, उत्तल दर्पण प्रयोग होता है, ठीक है, गलत ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा राइट आंसर केवल एक सत्य हो जाएंगे, केवल एक सत्य, राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिश्रित होता है, गलत है, ये ऑप्शन वर्ग है। इंद्रधनुष में 7 रंगों में मिलकर बना होता है, इंद्रधनुष 7 रंगों में से मिलकर बना होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत हो जाएंगे? तो न तो एक और न ही 2 हो जाएंगे, ठीक है। गलत कथन चुनने के लिए कह रहा था, ठीक है। यहाँ दोनों ऑप्शन सही है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विवेचित हो जाए, ठीक बात है। मिश्रण होता है 7 रंगों का, इंद्रधनुष 7 रंगों में मिलकर बना होता है, सही बात है। ये और 2 ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ राइट आंसर हमारा न ही एक न ही, गलत कथन चुनने के लिए कह रहा था, हमारा गलत कथन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें। 24 निम्नलिखित में से मिलान करना है, ठीक है, सूचिका धातु और गुणधर्म, ठीक है, किसका कौन सा गुणधर्म है? तो चलिए मिलाते हैं इसका। तो सोडियम का हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा उष्मा का, सोडियम के चाकू से आसानी काटा जा सकता था, ये का चौथा हो जाएगा। और उसके बाद पारा हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक बात है, कमरे के तापमान पर द्रव में अवस्था में होता है पारा। चांदी हो जाएगा, विद्युत का अच्छा सुचालक है चांदी, तो इसका सी का ये हो जाएगा। शीशा लेड हो जाएगा, उष्मा का कुचालक है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जब प्रकाश एक संघनन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या प्रभाव पड़ता है? कह रहा है जब कोई प्रकाश है तो संघनन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो इसकी गति में क्या प्रभावित होता है? तो क्या चीज़ प्रभावित हो जाएंगे? तो ये बढ़ित हो जाती है, ठीक है, इसका मान बढ़ जाता है, बढ़ती है, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न से किस कारण करता है? अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वह निम्न से किसके कारण करता है? तो किसके कारण करता है? तो इसका राइट आंसर केंद्राभिमुखी बल हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए 27 नंबर है, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से
किस में नहीं होकर गुजरती, कारण ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस में से होकर नहीं गुजरती है। तो किस में से ध्वनि तरंग नहीं गुजरती, नहीं कह रहा है, ठीक है। तो निर्वात में रखी लकड़ी का खोखला पाइप, ठीक है, इससे होकर नहीं गुजरती, नहीं कह रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 28 नंबर देखते हैं। यदि आर का प्रतिरोध तार पिघलाया जाता है और उससे उसकी लंबाई की आधी भाग को पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीनतम प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन R/4 हो जाएगा, R/4, ठीक है। कह रहा है कि यदि आर का प्रतिरोध तार पिघलाया जाता है, ठीक है, और उसकी लंबाई आधे भाग को पुनः ढाला जाता है तो तार में नवीनतम प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिहवाल एक पुराना अवस्थल है। कह रहा है कि सिहवाल एक पुराना अवस्थल है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति हो जाएगा, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति राइट आंसर है। सिहवाल एक पुराना स्थल है तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति, राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र प्रशासन का एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्य संख्या थे। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, ठीक है, जिसके सदस्यों की संख्या पूछा रहा है कितनी है, ठीक है। तो कितनी इसके सदस्यों की संख्या थी, तो 30 थी, 30, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था। चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था, तो क्या चीज़ हो जाएंगे चोल काल में बेटी का। तो इसका राइट आंसर है सार्वजनिक कार्य के लिए बेगार, सार्वजनिक कार्य के लिए बेगार, राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं कह रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं ध्यान दीजिएगा, नहीं और हाँ में परीक्षा बहुत गलत क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कह रहा है कि नहीं है, नहीं सही कह रहा है, तो प्रभावी गुप्त उदयगिरी गुहा अभिलेख से, यही गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख हो जाएंगे, पातिक हो जाएगा, तक्षशिला अभिलेख हो जाएंगे, समुद्रगुप्त है एरन अभिलेख हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, टंकों पर टकसाल का अंकित करने का प्रथा प्रारंभ किसने किया। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने का प्रथा प्रारंभ किसने किया था। तो किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति की प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया, तो किसका किया था, तो कृष्ण का, राइट आंसर सी ऑप्शन कृष्ण किया था, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिजली ने, राइट आंसर अलाउद्दीन खिजली हो जाएंगे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटानी सरकार के समय गांधी जी 11 सूत्रीय मांगे किसकी पुस्तक पत्रिका के माध्यम से किए, तो किसके किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यंग इंडिया हो जाएंगे, यंग इंडिया। कह रहे कि ब्रिटानी सरकार के समय गांधी जी 11 सूत्रीय मांगे किस पुस्तक पत्रिका के माध्यम से किए थे, यंग इंडिया हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी कांग्रेस भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो किसका हो जाएगा, तो इस कार्यकारी कमेटी 1937 हो जाएगा, 1937, राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेते, 12 क्वेश्चन है। कह रहे कि मैडम भिकाजी कामा का संबंध किससे है, तो उसका कथन चुना है, कौन सा सही हो जाएंगे। तो चलिए इसका देखते हैं। मैडम कामा वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सही बात है, सॉरी गलत है, राष्ट्रीय ध्वज सोशलिस्ट समिति का नहीं फहराया, ठीक है, 1907 में है, ठीक है, राइट आंसर पहला ही ऑप्शन गलत हमारा हो जाएगा। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही है, ये बात सही है, ठीक है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर 38 का राइट आंसर बी ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था। तो यह इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था, तो राइट आंसर गवर्नर ऑकलैंड कालवीन ने किया था, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे ने हिंद ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था, राइट आंसर उपयुक्त में सभी ने किया था, सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमिलित कह रहा है, कौन सा एक सही सुमिलित है।
तो इसका सही सुमेलित देख लेते कौन सा सही हो जाएंगे हमारा, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा। तो एनिवेसेंट कॉमनवेल, राइट आंसर पहला ही सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एनिवेसेंट कॉमनवेल हो जाएंगे, ठीक है, पत्रिका से संबंधित, ठीक है, हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक निरयोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। तो कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1850 में हुआ था, ठीक है। धार्मिक निरयोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ था, 1857 के विद्रोह के कारण एक में से एक था, तो 1850 में लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था, तो जमान शाह ने किया था, जमान शाह, राइट आंसर सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैशेस के युद्ध में। कारक सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब परास्त हुआ था, किस युद्ध में प्रस्ताव हुआ था, मतलब इसको पराजित किया गया था, ठीक है। तो इसका प्लासी का युद्ध हो जाएंगे, प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था, ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या अगर 44 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक गांव ग्लोबल विपेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। कह रहे वैश्विक गांव ग्लोबल विपेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर मार्शल मैकलुहान हो जाएगा, मार्शल मैकलुहान, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक और आक्षेप जो व्यक्ति की स्व आधारित और सामाजिक पहचान को आमूल बदल देता है वह कहलाता है, तो क्या शक, इसका राइट आंसर कलंक हो जाएंगे, कलंक। तो कह रहा है कि एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक अपेक्ष जो व्यक्ति की स्व और अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल और चूल बदल देता है वह क्या कहलाता है, तो कलंक कहलाता, कलंक, बी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए 47वें क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 108 हो जाएंगे, अनुच्छेद 108, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, रहमतुल्लाह किस खेल के जुड़ा हुआ है, रहमतुल्लाह कब हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, रहमतुल्लाह कब किससे जुड़ा हुआ, किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बैडमिंटन से हो जाएगा, बैडमिंटन, राइट आंसर बैडमिंटन, राइट सी ऑप्शन हो जाएंगे, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप में किस राज्य तट पर अवस्थित है, भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य तट पर अवस्थित है, तो किस राज्य तट पर अवस्थित हो जाएंगे, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्य के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, तो हमारा राइट आंसर 1, 2 और 3, राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक उपबंध में शामिल नहीं किया गया है, धन विधेयक उपबंध में कौन सा विषय शामिल नहीं किया गया, नहीं कह रहा है, तो हमारा जुर्माने या अर्थदंड के संबंधित उपबंध जो शामिल नहीं किया गया, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, बाकी सब किया गया शामिल। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, भारतीय संसद का सचिवालय है, भारतीय संसद का सचिवालय है, तो इसका सरकार के स्वतंत्र हो जाए, सरकार से स्वतंत्र, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय 1858 किस अंग्रेज के कैप्टन के साथ युद्ध किया था, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 में किस अंग्रेज के कैप्टन के साथ युद्ध किया था, तो ली ग्रांड के साथ किया था, ली ग्रांड, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य कब मिलाया, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, तो कब मिलाया था, तो इसका राइट आंसर 1576 में, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था, 1576, ये अच्छा क्वेश्चन बिहार स्पेशल में आ सकता है, ठीक है, 1576 राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है
गंडक नदी बिहार के किस स्थान में गंगा से मिलती है? गंडक नदी जो है वो बिहार के किस स्थान में गंगा से मिल जाती है? तो पटना के निकट मिल जाती है, पटना के निकट। राइट आंसर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या हो जाएंगे? तो निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमानता, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमानता, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो किसने की थी राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना? वी के राव हो जाएंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना वी राव हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 59 नंबर, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित से कौन सा प्रभावी कारण है? भारत में धीमी कृषि विकास के लिए निम्नलिखित से कौन सा प्रभावी कारण हो जाएंगे? तो कौन सा हो जाएंगे? तो ग्रामीण निर्धनता हो जाएंगे, ग्रामीण निर्धनता, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, भारतमाला परियोजना से संबंधित है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सड़क हो जाएंगे, सड़क से संबंधित है भारतमाला परियोजना, सी ऑप्शन। करेंट अफेयर के तौर पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? कह रहा है कि सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? किस पर आधारित हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे प्राकृतिक गैस हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया था भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर 2005 से 6 में, 2005 से 6 में, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत में सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सा है? तो कौन सा हो जाएंगे? नीति आयोग हो जाएगा, नीति आयोग। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं सब अच्छे से क्वेश्चन लेवल है, ठीक है। क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार अगर समझ में नहीं आए दोबारा देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है रोशन सर के द्वारा बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर, भारत में नियोजित विकास विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किसके द्वारा किया था? भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है, किसको द्वारा किया था मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण? आरबीआई हो जाएंगे, आरबीआई, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, इस्पात संयंत्रों उनके विदेशी सहयोग वाले देश का निम्नलिखित में से कौन सा सही समूह है? कौन सा सही हो जाएंगे? तो इसका बोकारो आयरन स्टील प्लांट रूस से द्वारा बनाया गया, ठीक है। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट किसके द्वारा सहायता से बनाया गया? तो रूस हो जाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि सॉरी गलत हो गया यहाँ, मतलब कि अथी नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र रूस के द्वारा, सही बात है। राउरकेला आयरन स्टील प्लांट जर्मनी के द्वारा, ये भी ठीक है। दुर्गापुरा यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके मतलब इंग्लैंड द्वारा, तो ये भी सही है। और बोकारो आयरन स्टील प्लांट रूस द्वारा, ये भी सही है। तो हमारा सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नीचे ऑप्शन नहीं देख पाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर है, बादलों की ऊंचाई और दिशा की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? बादलों की ऊंचाई और दिशा का गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था? किस उपकरण किया था? तो नेफ्रोस्कोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेफ्रोस्कोप, राइट आंसर बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को डसेस मिट्टी के रूप में जाना जाता है, किस मिट्टी? काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा है? तो रेगूर मिट्टी भी कहा था, रेगूर मिट्टी हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, कटीला झाड़ियाँ डसेस क्षेत्र में पाई जाती है, कटीला झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राइट आंसर शुष्क रेगिस्तान में पाई जाती है, शुष्क रेगिस्तानी में, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? कह रहा है कि जीवाणु को प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो H2S हो जाएंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। अगले क्वेश्चन चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाला वैज्ञानिक कौन था? पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार रखने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन सा हो जाएंगे? तो चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार रखे सबसे पहले, चार्ल्स एल्टन। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलिए, जीव द्रव पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान शाखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहते हैं, टिश्यू कल्चर हो जाएंगे, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 73 में, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तिरुपुर तो किसके लिए है? तो बुने हुए वस्त्र के लिए, बुने हुए वस्त्र हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है
74 नंबर क्वेश्चन है PNR 381 अणु किस्म क्या है? PNR का 381 का अणु किस्म का नाम क्या है? तो क्या चीज नाम हो जाएंगे? तो धान हो जाएंगे, धान। PNR 381 का उन्नत किस्म कौन सा है? तो धान हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन है बेंजीन है। बेंजीन क्या है? तो बेंजीन क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर गैसीय प्रदूषक है। बेंजीन क्या है? गैसीय प्रदूषक। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए, क्यूनिक युद्ध डैशेस के मध्य लड़ा गया था। क्यूनिक युद्ध डैशेस किसके मध्य लड़ाया गया था? क्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच, रोम और कार्थेज के बीच क्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर ओल्पम दे गॉर्जियस ने। ओल्पम दे गॉर्जियस हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, ओल्पम दे गॉर्जियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन सा हो जाएंगे? तो राइट आंसर वजाहत हरीबुल्ला हो जाएंगे। वजाहत हरीबुल्ला कह रहा है कि प्रथम मुख्य चुनाव, सॉरी गलती बोला गया, चुनाव आयुक्त सूचना आयुक्त कह रहा है, ठीक है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे? तो वजाहत हरीबुल्ला हो जाएंगे। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत कह रहा है? ठीक है, असत कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो कौन सा कथन असत है? तो गगनयान, अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं, गगनयान मिशन के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानवीय अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन रखा गया नाम। सही बात है। यूरोपीय संघ गैलीलियो परियोजना का संचार संबंधित है, ये भी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टेस 1 है, ये गलत है, ठीक है, कार्टेस 1 नहीं है। साइक्लोन रूस और पूर्व प्रेक्षित करता है, ठीक है, साइक्लोन रूस का पूर्व प्रेक्षेपक है। सही बात है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएंगे, गलत ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? कह रहा है कि किन समिति ने सिफारिश की कि चुनाव आयुक्त 3 सदस्य होना चाहिए? तो तारकुंडे समिति हो जाएंगे, तारकुंडे। राइट आंसर तारकुंडे हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश करती है? भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश करती है? तो विश्वास प्रस्ताव। राइट आंसर विश्वास प्रस्ताव, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 2 सत्रों के अधिकतम अंतराल 6 महीना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत के ग्रीनविच कहा जाता है? किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो किसके कहता है? उज्जैन को कहा जाता है, उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट सेंटी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ग्रेट सेंटी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? डैम्पियर होजेस रेखा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सुंदरवन से हो जाएंगे, सुंदरवन। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वीप समूह से अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा सही हो जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि द्वीप समूह के बारे में अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 86 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएंगे, द्वीपों का समूह या द्वीपों का श्रृंखला, द्वीपों का समूह या द्वीपों का श्रृंखला। राइट आंसर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए 87 नंबर है, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? नगर निगम का सदस्य बनना है तो न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष आपको होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो कौन सा हो जाएंगे? उपयुक्त से 1 से अधिक हो जाएंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, ईंधन और चारा। उपयुक्त से 1 से अधिक। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, चंद्रमा से प्रकाश और पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगता है। कह रहा है कि चंद्रमा से, कह रहा है, ठीक है, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पहुँचने के लिए तो 1.3 सेकंड, ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम त्रुटियों की जांच करने की तकनीक है, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, कर्नाटक कंबला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक कंबला त्यौहार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएंगे? तो इसका राइट है भैंसों की दौड़ हो जाएंगे, भैंसों के दौर में कर्नाटक त्यौहार मनाता है, ठीक है, भैंसों का दौर होता है कर्नाटक में, वहाँ एक त्यौहार मनाता है जिसे कंगला त्यौहार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं ने पहली बार 10 वर्ष में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया।
तो किस वर्ष सबसे पहले महिला उन्हें 2012 के ओलंपिक में महिलाओं ने सभी खेलों में हिस्सा लिया, ठीक है, सभी प्रतिस्पर्धाओं में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, कंबोडिया का प्नोम पेह नाम पे शहर किस नदी के किनारे बसा है? कह रहा है कि कंबोडिया का नाम पे शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे? मेकांग नदी हो जाएगी, मेकांग राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार का चंद्र किस शैली से संबंधित है? कह रहा है महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र किस शैली से संबंधित है? तो किससे हो जाएंगे? तो कंगरा शैली हो जाएगी, कंगरा शैली, राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, अभियंता दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? अभियंता दिवस किसके जयंती अवसर पर मनाया जाता है? तो किसके जयंती पर? एम विश्वेश्वरैया जयंती पर मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए, 96 विश्व वन जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? तो क्या चीज़ हो जाएगा इसका? तो इसका राइट है लाल पंडा हो जाएगा, राइट, लाल पंडा, विश्व वन जीव कोष का लाल पंडा प्रतीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? स्कॉटहोम हो जाएंगे, स्कॉटहोम, राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। 98वां क्वेश्चन है, शब्द डॉग पैडल, स्नो कर्लिंग और ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल से साथ जुड़े हुए हैं? इन शब्दों का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से हो जाएंगे, तैराकी, राइट आंसर ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए, भारतीय थल सेना में कितने कमानों संगठित की गई? कह रहे भारतीय थल सेना में कितने कमानों में संगठित की गई है? तो कितने हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हमारा 7 हो जाएंगे, 7। अगला क्वेश्चन चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमिलित नहीं कह रहा है? ठीक है, तो काला हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से ही काला था, ठीक है, नीला यूरोप का है, पीला अफ्रीका एशिया का हो जाएगा, हरा ऑस्ट्रेलिया के। तो हमारा यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 का ज्ञान बिंदु सर का बिहार 2 जो स्पेशल टेस्ट चल रहा है हम लोग का, टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो जाकर ज्वाइन कीजिए, PDF इस वीडियो का उसी में PDF मिल जाएगा, ठीक है, उसी चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है।